से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती है, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाई गई महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि 4 सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका कारण क्या था 4 साल का। क्या इसका कारण बीजेपी था, 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई? क्या इसका कारण आरजेडी था, या इसका कारण मांझी जी थे या नीतीश जी थे? ये बिहार की जनता सब लोग जानती है, लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और ये ड्रामा लगातार इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। कभी भाजपा के लोग इधर बैठते हैं, कभी भाजपा के लोग उधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, कभी हमको यहां बैठना पड़ता है। तो यहां लोकतंत्र का बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? और हम तो बीजेपी के लोग यहां मौजूद हैं, साथ सरकार में हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको 2013 में नीतीश कुमार जी ने सारे मंत्रियों को बर्खास्त क्यों किया? इसका क्या कारण था? क्या आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था? क्या आप लोगों ने इंटरफेरेंस सरकार में करने का काम किया था? इसका जवाब आप भाजपा के लोगों को देना चाहिए। दूसरा, कितनी भद्दी भद्दी गालियां आप लोगों ने, अपनी मनपसंद की गालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया। हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप ये देखिए, आपके पास 91 एमएलए था बॉस, 91 एमएलए। हम आप लोगों से बोल रहे हैं, बीजेपी को एड्रेस कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया आपस में टोका टोकी नहीं करें। और जैसे अभी नेता विरोधी दल बोल रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, उसी तरीके से जब कोई भी माननीय सदस्य बोलेंगे, सारा सदन इसी शांति से उसकी सबकी बात सुनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास, जब भाजपा के पास उस समय 91 एमएलए थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है, उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोग सत्ता के लालची लोग हैं, भाजपा के लोग। ये जवाब आप लोगों को भी फील्ड में जाकर के देना पड़ेगा। और सारी बातें विस्तार रूप से हम प्रकट करना चाहेंगे सदन में, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे जो 20 महीने थे सरकार में, वो 29 महीने से काफी बेहतर था। 29 महीने का मतलब, जब नीतीश जी सरकार में थे, ये 2 जून 16 जून 2013 से 20 नवंबर 2015, यानी 29 महीने इनके, और 20 महीने जब हम थे। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब सरकार था तो सब कुछ अच्छा था, और इनके 29 महीने में किस तरह से सारी चीजें हुई हैं वो सबको पता है। लेकिन महोदय,
माननीय सुशील मोदी जी के भाषण में अगर कोई असंसदीय बात होगी निकाल दीजिए। चलिए अब सुनिए मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ना, अब अरे अब एक बोल दिए ना, ये बोल दिए, हम देख लेंगे उस मामले को, हम उस मामले को देख लेंगे ना। अरे बता दिए ना, ठीक है, हम देख लें। हाउस खत्म भी करना है ना। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से 45 मिनट बोले हैं ना, हम तो सब पार्टी को 10-15 मिनट दे रहे हैं, आपके पार्टी को 45 मिनट दिया है, 45 मिनट दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यही आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो विश्वास मत का प्रस्ताव हमने रखा है, सदन से यही आग्रह होगा कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाए। और जहां तक जो विषय उठाए गए हैं, कई तरह के विषय, अध्यक्ष महोदय, आज शुक्रवार का दिन है और आपने यह कह दिया, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो मर्यादा है उसका तनिक भी उल्लंघन हो। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, एक बात का जवाब दूंगा और समय पर जवाब दूंगा। ये लोग अहंकार में जीने वाले हैं, भ्रम पालते हैं। ऐसा लगा कि महागठबंधन यानी किसका चेहरा, और एक पार्टी के अस्तित्व को नकार रहे हैं। और हमको जो मैंडेट मिला, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, वह काम करने के लिए दिया है, जनता की सेवा करने के लिए दिया था, पारदर्शिता के लिए दिया था। हमने पूरा प्रयास किया, 1/3 समय हमने चलाया, कई प्रकार की कठिनाइयां आई, हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश की। और गठबंधन धर्म के विपरीत एक पार्टी के द्वारा न जाने कितने वक्तव्य दिए गए, मैंने सबको झेला है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, 15-20 से ज्यादा नहीं मिलने वाला था, 40 तक पहुंचाने वाले हम हैं। और इसके बाद हमने उन लोगों को भी कहा कि आप बीच में हस्तक्षेप करिए और रास्ता निकालिए, क्योंकि जो स्थिति है, जो जनता का वोट मिला है, वो काम करने के लिए मिला है, वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। और जब सारा दृश्य एक एक करके सामने आया तो हमने तो इतना ही कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझसे कहा गया कि आप बताइए क्या एक्सप्लेन करें, हम कि जो चार्ज लगा है उसको एक्सप्लेन करिए, जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। कानून का सहारा बता रहे हैं। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राज भोग के लिए नहीं मिलता है, मेवा के लिए नहीं मिलता है। और जब स्थिति आ गई, मेरे लिए डिफेंड करना संभव नहीं था। जनता दल यू का आज तक, जब से हमने समता पार्टी का गठन किया और आगे जनता दल यू, हम लोगों का एक रास्ता रहा है राजनीति में, और उस रास्ते से हम नहीं भटक सकते। इसलिए हमने समझा कि मेरे लिए अब यह चलाना संभव नहीं है, हमने अपने आप को अलग किया।